दोस्तों मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। आपको सक्सेस के बारे में क्या लगता है? क्या कामयाबी सिर्फ किस्मत वालों के लिए है? सब हम लोग बुरे होते हैं क्या? क्या भगवान ने इंसान को ये जिंदगी सिर्फ काटने के लिए दी है क्या? अगर आपने इन सारे सवालों के जवाब हाँ में दिए हैं तो फिर आपको जिंदगी में अभी एक डायरेक्शन की जरूरत है। और आज मैं आपको 5 लाइफ चेंजिंग रूल्स बताने वाला हूँ जो आपका पूरा माइंडसेट ही बदल देंगे। तो पहला रूल है ड्रीम। दोस्तों सपने ही इंसान को महान बनाते हैं, क्योंकि जितना बड़ा आपका सपना होगा उतना ही ज्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा चैलेंजेस इंसान फेस करता है वो उतना ज्यादा महान बनता है सर। यही वो वजह है कि आम आदमी बड़े सपने देखने से डरता है, क्योंकि वो संघर्षों से भागता रहता है पूरी जिंदगी भर। उसके अगर आप सपने भी सुनोगे वो यही कहेगा कि भैया एक नौकरी लग जाए, भैया एक छोटा सा मकान बनवा लो, भैया जिंदगी सफल हो जाएगी। बस इतने तक के लिए जितना मेहनत उसको करना पड़ता है वो करता है, और फिर जीवन के अंत में बस यही कहता है कि अरे यार हमारे कहाँ किस्मत में होता है, सक्सेसफुल तो किस्मत वाले लोग ही बनते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है सर अपने फेलियर्स को ढकने के लिए। दोस्तों सपने देखना सबके बस की बात ही नहीं है। ये समाज भी नहीं चाहता कि आप बड़ी बड़ी बातें करें, बड़े बड़े सपने देखें, क्योंकि वो जानते हैं कि जो इंसान बड़े सपने देखता है वो एक ना एक दिन बड़ा बन ही जाता है। इसलिए सबसे पहले बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दीजिए। मतलब सामने वाला वो सपने सुनते ही आप पे हंसने लगे कि प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, खुद का एक प्लेनेट खरीद लूंगा, 50 लाख करोड़ का मालिक बन जाऊंगा। फिर देखिए आपके अंदर एक अलग ही वाइब्रेशन महसूस होगा। इसीलिए बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दीजिए सर। दोस्तों सिर्फ सपने देखना भी वैसे काफी नहीं है, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी इज एक्शन। इसलिए बड़े बड़े सपने भी देखते रहिए, लेकिन साथ में छोटे छोटे एक्शन भी लेना शुरू कर दीजिए सर। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन। अब बात करते हैं दूसरा लाइफ रूल के बारे में, और वो है हिम्मत। इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है जो कि सबके पास नहीं होता और ना ही कोई चुरा सकता है। आपके अंदर खुद पे इतना मजबूत भरोसा होना चाहिए कि चाहे जितने भी फेलियर्स का आपको सामना करना पड़े, आप फिर भी रुकने नहीं वाले। आज के टाइम पे 98% लोगों को खुद के अंदर हिम्मत ही तो नहीं है, और वो ना होने की वजह सिर्फ एक है, शक्ति ना होना। दोस्तों शक्ति यानी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ। अब जिस इंसान के पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सर। और मेंटल स्ट्रेंथ वो तो फिजिकल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों की मेंटल स्ट्रेंथ तो इस लेवल पे खराब हो चुकी है कि 6 घंटे स्क्रॉल करने में ही फंसे हुए हैं। खुद से कहते हैं कि 4 बजे उठना है, लेकिन अलार्म बजते ही 5 मिनट और यार 8 बजे उठ गए। कोई भी टारगेट वो रखते हैं तो हमेशा उसको कल पे ही डाल देते हैं। तो ना ही फिजिकल स्ट्रेंथ है और ना ही मेंटल स्ट्रेंथ, तो फिर हिम्मत कहाँ से आएगा सर? इसलिए इन दो चीजों पे आप जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, डेयरनेस आएगा। जंगल का राजा शेर क्यों है? क्योंकि उसके पास फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों का एक बैलेंस है सर। वो थोड़ी ना मोटिवेशन पे चलता है। इसलिए यूजलेस डिस्ट्रैक्शंस, फेक डोपामिन, इनसे बचिए सर। हर दिन खुद की शक्ति बढ़ाने पे काम कीजिए सर। पूरी दुनिया को अगर आप हैंडल करना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को हैंडल करना पड़ेगा। दोस्तों एक बार आपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया तो फिर आप वो काम करने लग जाओगे जो कि 98% लोग करने से हमेशा बचते हैं, और वही है हमारा तीसरा लाइफ रूल, रिस्क लेना। दोस्तों जिंदगी में जिसको रिस्क लेना आ गया उसको कोई रोक ही नहीं सकता सर। इफ यू वांट समथिंग यू हैव नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन। दोस्तों रिस्क लेना एक ताकतवर इंसान का काम है। एक कमजोर इंसान क्या रिस्क ले पाएगा? आज देखिए अपने आसपास हर कोई कितना डरा हुआ और बेचैन दिखेगा। कोई हारने से डरता है, कोई बेइज्जती से डरता है। यही तो वो वजह है कि हर कोई जॉब को ही चेस कर रहा है, वो भी बिजनेस नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें जोखिम है। दोस्तों डर इस दुनिया पे मौजूद एक सबसे खतरनाक जहर है जो कि हर किसी को रोकने का दम रखता है। एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। जिसने भी अपने अंदर के उन सारे डरों को हटा दिया जो कि उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो इंसान कामयाबी के दरवाजे तक पहुंच चुका है। जिंदगी में आप बिना रिस्क लिए कभी महान बनने का सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। जैसे ही आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करोगे, कुछ भी तय नहीं है कि वो सही होगा या गलत होगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन ये उस सिचुएशन से काफी बेटर है जहाँ पे एक इंसान कुछ भी नहीं कर रहा, बस बैठा हुआ है। और दोस्तों रिस्क का मतलब ये नहीं कि अपना सब घर बार बेच दिया, जुआ खेलने लग गए, ये बेवकूफी है। सब चीजों को एनालाइज करने के बाद आपको रिस्क लेना है। और दोस्तों एक और बात, रिस्क आप तभी ले पाओगे जब आपके अंदर विश्वास होगा खुद पे, अपने डिसीजंस पे। आम आदमी को खुद पे विश्वास ही नहीं होता। आप उससे कहो कि भाई तुम में इतना दम है ना, तुम 4 एयरपोर्ट खरीद सकते हो, वो कहेगा आपसे कि
अरे भैया क्या बात करते हैं, मतलब मजाक मत कीजिए ना, हम कहाँ कर पाएंगे, ये हमारी किस्मत। इसलिए दोस्तों खुद पे यकीन रखिए, क्योंकि दुनिया तो आप पे रखने नहीं वाली जब तक आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर लेते। यही तो दुनिया है सर, जो जीतता है उसके पीछे बढ़ जाती है और जो हारता है दोस्तों, जैसे आप इस समाज के सेट किए हुए रास्तों को छोड़ के कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो फिर हर कोई आपको बर्बाद करने में लग जाएगा। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी लर्निंग, बेइज्जती। सच कहूँ तो समाज का किसी को भी आगे बढ़ने से रोकने का बेस्ट तरीका और सबसे खतरनाक तरीका है बेइज्जती। और जो भी बेइज्जती से डर गया वो कभी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकता। दोस्तों जब भी आप कुछ मैट्रिक्स लाइफ से कुछ अलग करने की कोशिश करोगे तभी समाज की पूरी ग्रेविटेशन आपको फिर से नीचे खींचने में लग जाएगी। इसलिए दोस्तों जब भी आप रिस्क लो कोशिश करो कि ज्यादा लोगों को पता ना चले, लोगों को किसी दिन ऐसी आपकी कामयाबी की खबर मिले। और वैसे भी बेइज्जती से क्या डरना सर, जो इंसान जिंदा है उसका बेइज्जती होना तय है सर, मरे हुए लोगों पे कौन हंसता है। आप सब एक बात याद रखिएगा, कोई भी आपके आंसू नहीं देखेगा, कोई भी आपका संघर्ष नहीं देखेगा, कोई भी आपका दर्द नहीं देखेगा, वो बस एक चीज देखेंगे और वो है आपकी गलतियां। अरे हम तुमसे कह रहे थे यार बस एक नौकरी कर लेते, सेटल हो जाते। जब आप हारोगे ना तब आपको पूरी दुनिया का असली चेहरा नजर आएगा। और उससे भी खतरनाक जब लोग आप पे हंसेंगे तब जो अंदर एक आग आती है ना, जो अंदर ज्वालामुखी फटता है, उसके बाद इंसान को कभी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए बेइज्जती को भी स्वीकार करो सर, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हो तो आपके लिए बेइज्जती भी एक फ्यूल का काम करेगी। तो अंत में शुक्रिया दोस्तों आपके कीमती समय के लिए जो आपने इस वीडियो को दिया। साथ में अगले कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।